यूट्यूब के सुप फार्मेसी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक पांडे और आज हम जानेंगे कि डी फार्मा का जैसा कि 20 सितंबर को रिज़ल्ट आया हुआ है, ये आप सबको पता है। और रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि बैक लगा। कुछ तो ऐसे थे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया इसलिए बैक लगा, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका पेपर अच्छा भी गया लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छे नंबर नहीं मिले और उनकी बैक लग गई। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेषकर जब भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद रीच स्क्रूटनी और री इवेलुएशन का फॉर्म आता है रिज़ल्ट के जारी होने के 2-4-6 दिन बाद। जैसा कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म आया हुआ है वो 26 सितंबर को आया हुआ है, यानी कल की डेट में आया हुआ है। और काफ़ी सारे बच्चे ये हैं कि वो साइट पर देख रहे हैं कि कहाँ से अप्लाई करें, उनको लिंक नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रूटनी और री इवेलुएशन का लिंक शेयर करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आखिर रीवैल्यूएशन के फॉर्म को भरेंगे, उसके स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं अपनी सुविधानुसार, और वहाँ पर हम टाइप करेंगे registration.btexam.in btupexam.in पर। ठीक है, जैसे कि चूँकि मैं पहले से सर्च किया था तो मेरे पे आ गया। अब मैं गो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। जब हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने खुल के आता है एक लिंक, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस लिंक पे लिखा हुआ है साफ साफ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेलुएशन स्क्रूटनी या री इवेलुएशन। ये डेट क्या है, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो यानी 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 24 घंटे बाद, 24 आवर के बाद आप फ़ीस का पेमेंट करेंगे, यानी दूसरे स्टेप को करेंगे। अब हम जानेंगे कि फ़ीस है कितनी। तो जो फ़ीस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, एक तो है स्क्रूटनी का और दूसरा है री इवेलुएशन का। स्क्रूटनी में क्या होगा, हमारा कॉपी का बस नंबर फिर से जोड़ा जाएगा, कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। और री इवेलुएशन में क्या होगा, आपकी कॉपी को दोबारा चेक किया जाएगा किसी दूसरे एग्ज़ामिनर द्वारा। तो अगर आपको यकीन है कि आपने पेपर अच्छा दिया हुआ है तो मेरा यही मानना है कि आप री इवेलुएशन को ही प्रीफर करें। लेकिन दिक्कत यह है कि स्क्रूटनी के लिए जहां आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट, वहीं री इवेलुएशन के लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए उसके 24 आवर बाद आप फ़ीस पेमेंट करेंगे और इस लिंक पे जाके, और फिर उसके 24 घंटे बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे और उसे अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये रही 3 स्टेप्स। उसके 1 महीने बाद आपका लगभग 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट फिर से घोषित हो जाता है। उसी रिज़ल्ट के सेक्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्क्रूटनी या री इवेलुएशन रिज़ल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर होगा कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रूटनी के लिंक पे क्लिक करके, रजिस्ट्रेशन वाले पे। हमने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या विकल्प आ रहा है। सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर भर देंगे, जो कि ऐसे कुछ होगा E2021 समथिंग, ऐसे ऐसे करके होता है। आप अपने इनरोलमेंट नंबर को देख लेना और यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जब भी आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जब फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ये कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से जब खुल के आएगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके एक तरफ सीरियल नंबर होगा, दूसरी तरफ पेपर कोड होगा, तीसरी तरफ स्क्रूटनी 60 रुपये पर पेपर, तीसरे री इवेलुएशन का 500 रुपये। तो आपने क्या करना है, आपको जो भी आप कराना चाहें, जैसे आप स्क्रूटनी को कराना चाह रहे हैं तो स्क्रूटनी वाले के सामने, उस सब्जेक्ट के सामने मार्किंग कर देंगे। जैसे मुझे अप्लाइड फिजिक्स में मान लो किसी को कराना था तो मैंने री इवेलुएशन में उसके सामने मार्किंग कर दिया। और अगर स्क्रूटनी का कराता तो आप
उस सब्जेक्ट के सामने कर देते। लेकिन ध्यान रहे कि एक ही सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी और री इवेल्युएशन दोनों नहीं करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर वो लिंक, ये लिंक तो हमको यहाँ से मिल गया, जैसे कि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद। अभी मेरी जहाँ तक जानकारी है, कई ऐसे कॉलेज है जिन्होंने कि बच्चों को इन्फॉर्म ही नहीं किया है। ऐसे बच्चे वेट कर रहे हैं कि हम वो सीधे नॉर्मली BTUP की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर रिज़ल्ट के सेक्शन में जाकर देख लेंगे। अब देखो जैसे मैंने ही क्लिक कर दिया, ये हमारी क्या है, BTUP की वेबसाइट है। अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट के सेक्शन में चले जाते हैं। तो अभी जब हम रिज़ल्ट के सेक्शन में जाकर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए कई बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज ना रहे कि फॉर्म नहीं आया है। भाई फॉर्म आपका आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस भी इसके लिए आई थी। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और मोस्ट 90% चांसेज होते हैं कि री इवेल्युएशन में आपके नंबर वेरी करेंगे ही करेंगे। और अगर आपका कम नंबर है तो ज़्यादा हो जाएगा। कई बार ऐसे भी होते हैं ज़्यादा नंबर होने पर कम भी हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जबकि स्क्रूटनी के केसेज में ऐसे बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अभी ये वेबसाइट भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? जैसे मैं एक आपको एनरोलमेंट नंबर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ये एनरोलमेंट नंबर डाला, मैं शो रिज़ल्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो अभी आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट था वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा। उसका कारण ये है कि अभी रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है। जिनके मार्कशीट पे MW AA00 इस तरीके से लिख के आ गया था, तो ये उनके लिए है। मैं वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर अपने आप को सामने ला रहा हूँ, और मेरे यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैंने जो जो चैलेंजेस फेस की हुई हैं, मैं अपने जो हमारे भाई हैं जो अभी डी फार्मा करने वाले हैं, मैं उन सब की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो समस्याएं मेरे सामने आई, चाहे मेरे सामने कॉलेज द्वारा कुछ दिक्कतें क्रिएट की गई, क्या मतलब A to Z सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा उंगली पकड़ कर एक बड़े भाई की तरह कि आपको कब क्या कैसे करना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।